आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 15 अक्टूबर 2025 में हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बावजूद हमास को दी मिटाने की धमकी, क्यों कहा जंग के लिए रहो तैयार। इसराइल ने रफा बॉर्डर दोबारा खोला, 4 होस्टेजेस की लाशें मिलने के बाद गजा में आएगी इमदाद। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तेज हुई लड़ाई, दर्जनों लोगों की मौत। ईरान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर अलर्ट, भारी तोपखाना तैनात करने की तैयारी में है तेहरान। और अमेरिका ने सीरिया में फिर भेजा फौजी और लॉजिस्टिक सामान। नई हलचल से जंग की अटकलें हुई तेज। ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें हमेशा की तरह इससे होंगी ज्यादा, लिहाजा आखिर तक देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे इन खबरों में। सबसे पहले, सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को मिटा देने की धमकी देकर हालात को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। नेतन्याहू ने दोबारा जंग छेड़ने की धमकी दी है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है सीज फायर हुए और फिर से जंग की धमकी। 15 अक्टूबर को आई इस खबर के मुताबिक अमेरिकी चैनल CBS से बातचीत में इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, हमास को अपने हथियार डालने होंगे वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, यानी सब मुआहदा तबाह हो जाएगा। नेतन्याहू ने बताया कि उसकी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मांग बहुत साफ है, या तो हमास सरेंडर हो जाए या फिर जंग का दरवाज़ा दोबारा खुल जाएगा। सीधे सीधे जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी जा रही है दोस्तों। नेतन्याहू ने कहा कि 20 जिंदा होस्टेजेस की वापसी के बाद अब अगला कदम हमास को पूरी तरह से निहत्था करना है, डिसमेंटल करना है या डिसआर्म करना है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि गजा में कोई हथियार फैक्ट्री ना रहे, ना हथियारों की स्मगलिंग हो। यही असली डिमिलिटराइजेशन है, निशस्त्रीकरण है। यानी सीज फायर के बाद इसराइल की जुबान में सुकून नहीं है अब भी, और गजा पर एक नए ऑपरेशन का, एक नई जंग का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गजा के लड़ाकों को हथियार डालने को कह रहा है, और उधर फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने कहा है कि नेतन्याहू नाकाम हो गया, हम हथियार नहीं डालेंगे। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट हमास से पुराना मूवमेंट है गजा में और फलस्तीन में। इस मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अल हिंदी। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू किसी फतह में कामयाब नहीं रहा और रेजिस्टेंस की फौजों ने ना तो हथियार डालने पर रजामंदी दी है और ना ही हम ज़बरदस्ती निहत्था किए जाने को मंजूर करेंगे। उनका ये बयान हालात की उस सख्त हकीकत की तरफ इशारा करता है जिसमें आगे बातचीत नहीं बल्कि एक और जंग के इम्कान नज़र आ रहे हैं। क्या होने वाला है गजा में? गजा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, इसराइल ने रफा बॉर्डर खोल दिया है। 4 और होस्टेजेस की लाशें मिलने के बाद गजा में अब फिर से मदद पहुंचेगी। रूस के RT न्यूज़ के मुताबिक इसराइल ने 4 और इसराइली होस्टेजेस की लाशें मिलने के बाद रफा क्रॉसिंग दोबारा खोल दी है। अब राहत और इंसानी मदद लेकर 600 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। इसराइली चैनल कान के मुताबिक आने वाले घंटों में 4 और बॉडीज इसराइल को सौंपे जाने की उम्मीद है। सरहद पर आवाजाही लिमिटेड है, लेकिन राहत काफिलों की कदम दर कदम एंट्री शुरू हो चुकी है। इससे पहले होस्टेजेस की लाशें ना मिलने पर इसराइल ने रफा क्रॉसिंग को बंद रखने की धमकी दी थी कल रात, जो हमने आपको लेट नाइट वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो इसराइल ने कहा था हम रफा क्रॉसिंग नहीं खोलेंगे और मदद को भी आधा कर देंगे, 300 ट्रक। इससे एक एजेंडाधारी जमात खुश होकर अरब और दूसरे मुस्लिम ममालिक को गालियां देने के अपने काम पर लग गई थी, बिना ये सोचे समझे कि यह ऐलान इसराइल का था जिससे हमास ने समझौता किया है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि जंग के मैदान में खबरें और फैसले बहुत तेजी से बदलते हैं। मत कहिएगा आपने ये कहा था, आप ये कहा। घंटों के बीच का फासला है, फैसला बदल चुका है। रफा बॉर्डर पर इमदाद के ट्रक दाखिल हो रहे हैं, मगर गजा में दाखिले पर अब भी पसोपेश बाकी है। क्या है खबर, समझिए। आज 15 अक्टूबर की सुबह रॉयटर्स की एक वीडियो रिपोर्ट में नजर आया कि मदद लेकर जाने वाले ट्रक्स मिस्र की जानिब से रफा क्रॉसिंग में दाखिल हुए, यानी घुस तो गए गजा की हुदूद में, लेकिन आगे बढ़े या नहीं पता नहीं। इनमें कुछ फ्यूल टैंकर थे और कुछ खुराक और दवाइयों के पैलेट से भी भरी हुई गाड़ियां थीं। हालांकि अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि क्या यह काफिला गजा में दाखिल भी होगा या नहीं, क्योंकि सीज फायर प्लान के तहत आज 600 ट्रकों को गजा में दाखिल होना था, मगर अब तक ये तादाद मुकम्मल नहीं हुई है। खुद इसराइली अखबार भी गफलत में हैं। लिखा है कि इसराइली सिक्योरिटी अफसरों के मुताबिक इंसानी इमदाद की गाड़ियां
इस वक्त भी गजा में दाखिल हो रहे हैं, मगर सिर्फ उन रास्तों से जो इसराइल की जानिब से खुले हैं, यानी इसराइल उन्हें उस तरफ रोक सकता है, जैसे कि कैरम शलोम क्रॉसिंग। कान ब्रॉडकास्टर के मुताबिक आज की इमदाद में खुराक, दवाइयाँ, फ्यूल, कुकिंग गैस और गजा की बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने वाला सामान शामिल है। सीमेंट, गारा और कन्नी हो गए, जो भी होगा वहाँ का, वो सब शामिल है। लेकिन ये कितनी देर में गजा के लोगों को मैसर होगा नहीं पता है। इसराइल अलग तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है हमास पर, ताकि जल्द से जल्द मारे गए होस्टेजेस की बॉडीज उसे हैंड ओवर करती जाएं। गजा में मदद का रास्ता जो खुला है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमास ने 3 इसराइली होस्टेजेस की लाशें लौटाई हैं। हाँ, लौटाई 4 थी, लेकिन चौथी लाश किसी गजा के शहरी की निकली। हमास ने तमीर निमरोदी, उरियल बारूख और इतान लेवी की लाशें इसराइल को सौंप दी हैं। सब इसराइली होस्टेजेस थे। चौथी लाश जो साथ भेजी गई थी वो गजा के एक शहरी की निकली। फॉरेंसिक जांच में तस्दीक हुई कि उसका ताल्लुक किसी होस्टेज से नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निमरोदी की लाश की वापसी से यह भी साबित हुआ कि वो कैद में ही मारा गया था। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर फिर से खून खराबा भड़क उठा है। अफगानिस्तान के कंधार सूबे का स्पिन बोलदाक ज़िला जो सरहदी ज़िला है और पाकिस्तान के चमन के इलाकों में रात भर चली गोलीबारी में दर्जनों अफराद मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले की शुरुआत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हल्के और भारी हथियारों से हमारी सरहद पर हमला किया, जिसमें 12 अफगानिस्तान शहरी मारे गए अफगानिस्तानी और 100 से ज़्यादा अफगानिस्तानी ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि फायरिंग का जवाब सिर्फ अपनी हिफाजत के तौर पर दिया गया। हमने इसको लेकर इस स्पेशल एपिसोड इससे पहले वीडियो में बनाया। पाकिस्तान से हमारे कुछ व्यूअर्स बिदक गए, वो कह रहे हैं कि आपको नहीं हकीकत पता। इंटरनेशनल न्यूज़ जो लिख रही है और जो बड़े चैनल्स के जो एक्स हैंडल दावा कर रहे हैं वीडियो शेयर करके, हम वही बताते हैं। आपके यहाँ की गवर्नमेंट आपको सब कुछ नहीं बताएगी। हर कहीं की गवर्नमेंट अपने शहरियों से बहुत कुछ छुपाती है। अफगानिस्तानियों का दावा है कि उन्होंने कई टैंक्स छीने हैं और तबाह किए हैं पाकिस्तानी फ़ौज के। पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक्स की। हमने दोनों तरफ की बात बताई, लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पर 5% सिर्फ एक तरफ की खबर देखना चाहते हैं, सिर्फ एक तरफ खुश होना चाहते हैं। और एक साहब तो हमसे कह रहे थे, तुम हमेशा नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हो। मेरे भाई, तुम पोगो और कार्टून देखो, क्योंकि न्यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव होती है। न्यूज़ में किसी के वली में और ख़तने की हुई बालूसाइयाँ तो बटेंगी नहीं है। अफगानिस्तानी सरहद पर हलचल तेज़ हो चुकी है। ईरान टैंक्स और फौजी तैनात करेगा, ऐसी खबर है, और ये कोशिश तेज़ भी हो गई है। सोशल मीडिया पर ईरान से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले सोर्सेज और एक्स हैंडल्स ने ये दावा किया है कि ईरान ने अफगानिस्तान से लगती अपनी सरहद के करीब भारी तोपखाना तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये दावा, बार बार कहता हूँ, ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सरहद पर झड़पें जारी हैं, जिनमें अब तक दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हालांकि तेहरान हुकूमत की जानिब से अभी तक इस दावे की कोई तस्दीक नहीं हुई है, ये भी कह दूँ। लेकिन ईरानी सोशल मीडिया यूज़र्स का या एक्स हैंडल्स का या बड़े बड़े जो कहते हैं ना, खबरों पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि सरहदी सूबों में फ़ौजी हलचल और गाड़ियों की आवाजाही तेज़ नज़र आ रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान वाकई अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाता है सरहद पर, तो पाक अफगान तानातनी का दायरा और वसी हो सकता है। दोस्तों, इलाके में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ सरहदी झड़प है या किसी नए तूफ़ान की आहट है, और क्या ईरान भी इसमें मुलव्विस हो जाएगा। अब एक अहम खबर, अमेरिका ने सीरिया में फिर से अपने फ़ौजी साजो सामान भेजे हैं। अल-हस्का में नई तैनाती से हलचल तेज़ है। सवाल यह है कि निशाना कौन है। सीरिया से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौज का एक नया काफिला भारी फ़ौजी और लॉजिस्टिक सामान के साथ नॉर्थ ईस्ट सूबे अल-हस्का में पहुंचा है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि ख़राब अलजीर एयरपोर्ट, जी नाम है ख़राब इसका, ख़राब अलजीर एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी बेस पर कार्गो प्लेन के ज़रिए ये सामान उतरा है। फ़ौजी सामान, बंदूक, बम, गोला बारूद सब। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले 29 सितंबर को भी 25 अमरीकी ट्रक इराकी कुर्दिस्तान से अल वलीद बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते कास्त्रोक बेस में दाखिल हुए।
حالانکہ امریکی حکومت کی طرف سے حال ہی میں یہ بیان آیا تھا کہ امریکہ سیریا میں اپنی فوجی موجودگی گھٹا کر صرف ایک اڈے تک، ایک بیس تک محدود کر دے گا، لیکن تازہ تعیناتی یہ اٹکلیں تیز کر رہی ہے کہ امریکہ شاید اب بھی سیریا میں اپنی پکڑ ڈھیلی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا امریکہ کسی جنگ کی تیاری کے لیے مڈل ایسٹ میں یہ ساز و سامان جمع کر رہا ہے؟ کیا اس کا نشانہ ایران ہے؟ یہ سوال اٹھائے جانا بھی تو غلط نہیں ہوگا، ورنہ جسے سیریا سے باہر نکلنا ہو، جو باہر نکلنے کا اعلان کر چکا ہو، وہ وہاں پر اور ہتھیار اور فوجی کیوں منگوائے گا؟ ذرا سوچئے گا۔ فی الحال یہ تھیں کچھ اہم خبریں۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہ لگی ہوں، لیکن کوشش پسند آئی ہوگی۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔